बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल मुआशियात में हमने पिछले लेक्चर में कानून तलब के बारे में बात की थी। कानून तलब जो हमने कानून पढ़ा वो एक यूनिट की सूरत में था कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ जो है वो कीमत के कम होने पे अपना क्या रवैया अख्तियार करता है और कीमत के बढ़ने पे क्या रवैया अख्तियार कर सकता है। मंडी की मजमूई तलब या पूरी मार्केट की तलब के बारे में अगर हम बात करें तो किसी ख़ास कीमत पर किसी शय की तमाम ख़रीदारों की जो तलब होती है उसे हम मंडी की मजमूई तलब कहते हैं। मुख्तलिफ कीमतों पर शय के तमाम ख़रीदारों की तलबों का मजमूआ लेकर पूरी मंडी की तलब को अख़ज़ किया जाता है। यानी कि अगर एक मार्केट में 100 ख़रीदार हैं तो वो 100 ख़रीदार किसी शय की कीमत जितनी ख़रीद रहे हैं उस सारी ख़रीदारी को अगर टोटल कर लिया जाए तो ये मजमूई तलब कहलाती है। कीमत में इजाफे से मंडी की तलब सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने से मुराद कम हो जाती है और कीमत में कमी से मंडी की तलब फिर फैल जाती है, यानी कि लोग ज़्यादा ख़रीदार देखने को मिलते हैं। अगर हम मुख्तलिफ कीमतों में तमाम अफराद की तलब को जमा कर लें तो मंडी का गोशवारा ख़त तलब हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मंडी में सिर्फ 3 अफराद हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ कीमतों पर मुख्तलिफ मिक़दारें ख़रीदते हैं। तो उसकी वज़ाहत अब हम गोशवारे से करते हैं जिसमें हम मजमूई तलब को एक्सप्लेन करेंगे। मजमूई तलब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक गोशवारा है। उस गोशवारे में हमारे पास शय की कीमत है, ये रुपयों में हम कंसीडर करेंगे 1 से 5 तक। मुख्तलिफ ख़रीदारों की तलब अलिफ, बे और चीन और टोटल मंडी की तलब को कैसे हम जमा करते हैं। शय की कीमत ₹1 है और फर्स्ट पर्सन उसके 50 यूनिट ख़रीद रहा है, सेकंड पर्सन 60 खरीद रहा है, थर्ड जो है वो 70। हर पर्सन अपनी अपनी ज़रूरत और परचेजिंग पावर के मुताबिक ख़रीदेगा। सेकंड ₹2 कीमत अगर हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो ज़ाहिर बात है अब कानूनी तलब के मुताबिक हर पर्सन उससे कम कमोडिटी खरीदता है। जितनी पहले खरीद रहा था तो 50 खरीद रहा था, 40 खरीदेगा और कीमत के ₹3 होने पर 30 खरीदेगा, कीमत के ₹4 होने पे 20 खरीदेगा और कीमत के ₹5 होने पे 10, यानी कि मज़ीद कम खरीदेगा। इसी तरह से बी पर्सन भी ऐसे ही और सी यानी कि जी पर्सन तीसरा फर्द भी यही करेगा। तो यहाँ पे 3 लोगों की तलब शो की गई और साथ में ये रिलेशनशिप शो किया गया कि जैसे-जैसे कीमत बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रही है, वैसे-वैसे इन सब की तलब में कमी आती जा रही है। जैसे यहाँ 60, 50, 40, 30 और 20, यहाँ 70, 60, 50, 40 और 30 इतना कम होती जा रही। अब हम मजमूई तलब से क्या मुराद लेते हैं या मंडी की तलब किसे कहते हैं, वो ये है कि हम इन तीनों लोगों की तलब को, यानी कि सपोज़ कर लें मार्केट में 3 गाहक हैं, अगर मार्केट में 100 गाहक भी हों तो हम तमाम की तलब को इकट्ठा करेंगे। तो पहले रुपए की कीमत जब रुपया ₹1 कीमत है तो तमाम लोगों की तलब क्या थी वो सब जमा करके 180 का टोटल आता है। अब इसको आप केजी में ले लें या यूनिट्स में ले लें और ₹2 पे जब हुआ तो तलब 40, 50 और 60 थी, तीनों को जमा किया 150 हो गया। 3 पे भी हमने तीनों को जमा कर लिया, 4 पे भी इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे जमा कर दी और 5 पे भी हमने ये जमा कर दी। तो ये आपको मंडी की तलब में भी सुकड़ाव नज़र आ रहा है, कमी नज़र आ रही है कि जैसे-जैसे कीमत जो है 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 होती है, वैसे-वैसे हमारी जो तलब है मंडी की उसमें भी कमी आ रही है 180 से 150, 120, 90 और 60। तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जैसे एक आम सारिफ का एक आम जो है वो पर्सन का ख़त तलब बनता है, वैसे ही मंडी का ख़त तलब भी बनता है। मंडी का ख़त तलब हम मंडी के फ़िगर्स से बनाएँगे, यानी कि ये जो हमारा मंडी का तलब का गोशवारा है, इसकी फ़िगर्स को हम यूज़ करेंगे इस डायग्राम में और कीमत को यूज़ करेंगे। कीमत को हम शो करेंगे अपने वाई एक्सिस पे और मंडी की तलब को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। ये हम बराबर पॉइंट्स के साथ स्केल लगाते हैं, यानी कि बराबर वक्फे के साथ हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे और यहाँ भी बराबर वक्फे के साथ पॉइंट लगा के 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कीमत लिखेंगे और यहाँ पे बराबर नुक्ते लगा के हम मंडी की तलब यानी कि क्वांटिटी को लिखेंगे। उसके बाद जैसे गोशवारा में हमारे पास 1 पे सामने 180 लिखा हुआ है, 2 के सामने 150, 3 के सामने 120, ये फिगर्स हम इनके सामने अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 30 सारणी के बराबर का स्पेस और बराबर का वक्फा स्केल का हमने बनाया है।
जैसे 0 से 30 का फासला, फिर 30 से 60 का फासला, तो ये दोनों फासले 30-30 के हो गए। 60 से 90 का फासला, ये भी 30 का फासला है। 90 से 150 का फासला, ये भी 30 का फासला है। यानी कि इक्वल स्पेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे 1 रुपये की कीमत 180 थी, तो यहाँ से 1 रुपये के सामने और यहाँ 180 180 के सामने यहाँ पे हम नुक्ता लगा देंगे। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा। नुक्ता लगाने के साथ साथ हम लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे डायग्राम में लगाई हुई है कि नीचे तक इसको मिला दें और इस नुक्ते को यहाँ 1 तक मिला दें। इस दूसरे पॉइंट पे हमने क्या करना है कि दूसरे पॉइंट पे हमारा डायग्राम गोशवारा में लिखा हुआ था कि 2 पे डिमांड 150 है, 3 पे 120 है। तो हम क्या करते जाएंगे कि 2 के सामने और 150 के सामने ये पॉइंट मिलाने के बाद अब 3 और 120 के सामने इस पॉइंट को मिलाएंगे, यानी कि जहाँ पे 120 लिखा हो वहाँ से लाइन खींचेंगे ऊपर तक, और जहाँ पे 3 के सामने मॉडल लिखी हुई वहाँ से लाइन खींचेंगे यहाँ तक। तो ये जहाँ क्रॉस करेंगे आपस में ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से 4 और 5 का पॉइंट और ये खत्ते तलब हमारे सामने आ जाएगा। इन पॉइंट्स को जब हम स्केल के साथ मिला देंगे आपस में तो ये बन जाएगा मंडी का खत्ते तलब। तो ये भी स्लोप नेगेटिव है। इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं, मनफी रुझान कहते हैं कि ये बाएं से दाएं जानब नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इससे कहते हैं खत्ते तलब मंडी का, क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम खरीदारों की तलब को जमा करने के बाद ये फिगर शामिल किए थे। ये फिगर्स जो हैं ये एज्यूम किए जाते हैं, फर्ज किए जाते हैं। ये किसी भी फिगर को आप लिख सकते हैं। आप यहाँ 50-40 की बजाय 5-4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 500-400 भी लिख सकते हैं। इनका टोटल जो है यहाँ पे टोटल किया है। तो कीमतें भी आप यहाँ पे 10, 20, 30, 40 जो भी रख सकते हैं, 1000, 2000 भी रख सकते हैं। तो ये सब फर्जी होता है। लेकिन बात यह है कि जब भी आपको इन चीज़ों को साबित करना है तो आपको कानून के पैटर्न के मुताबिक, यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ये फिगर्स नीचे आ रहे होंगे बराबर वक्फे से। और यहाँ पे भी हमें एक दूसरा खरीदार है, वो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन जब वो ज़्यादा खरीदना शुरू करता है उसके बाद वो कम ही खरीदना शुरू करता है, बाद में भी कम ही शुरू कर देता है जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता है। तो ये ख़त तलब हमारा मंडी का तैयार हो गया। मंडी के ख़त तलब की कुछ मुस्तस्नियात हैं, कुछ हदूद हैं। बाज़ अशिया जो हैं उनमें ये इतलाक़ नहीं होता, जैसे घटिया अशिया। घटिया अशिया हम इंफीरियर आइटम को कहते हैं। अगर उनकी कीमत कम हो भी जाए तो लोग उनको ज़्यादा नहीं खरीदते, अगर उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ भी जाए तो लोग उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इनमें जैसे बाजरा है, गंदम के मुकाबले में घटिया समझा जाएगा क्योंकि लोग बाजरा नहीं खरीदते। अब बाजरा की कीमतें आप चाहे जितनी मर्जी कम करते हैं, लोगों की डिमांड ही नहीं बढ़ेगी उसके बारे में, क्योंकि लोग उसे एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिससे गंदम के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ है कुदरती आफात। कुदरती आफात आ जाने की वजह से भी कानूनी तलब जो है वो आपको मुअत्तल नज़र आएगा। उसमें चीज़ों की कीमतें चाहे बढ़ती भी रहें फिर भी लोग ख़रीदारी पर मजबूर होते हैं। अफादा में इजाफा, जब अशिया का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाए तो इस पर कानूनी तलब लागू नहीं होता, क्योंकि सारफ इसकी हर अगली इकाई पर ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार अफादा में इजाफा नज़र आता है कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगती हैं या एक ख़ास वक्त में उनके इस्तेमाल का फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो उनकी कीमतें बढ़ती भी हैं तो भी लोग उनको ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं। तकलीद फैशन को कहते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखा देखी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, फैशन बन जाता है, या बस कॉपी करना जिसे हम कहते हैं, ये भी एक रुझान है, इंसानी रवैया है। इसमें अंधाधुंध ख़रीदारी की जाती है। लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है और कौन सी चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, तो वही लोग चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। त्यौहार अगर आ जाएँ तो त्यौहार पे भी कीमतों का जो है वो देखे बगैर बहुत सारी ख़रीदारी कर ली जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें कानून तलब मुस्तस्ना है। कानून तलब यहाँ पे इन चीज़ों पे ये चीज़ें मुस्तस्ना है, इन पे अप्लाई नहीं होता।